प्यारे बच्चों, ब्रज कोर्स की कक्षा 9 की इंग्लिश की वर्कबुक के सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्रज कोर्स की यूनिट 2। ये देखिए, हमने पार्ट 1 में हमने फैमिली वाले चैप्टर को पढ़ा था। इस वीडियो में हम इसका दूसरा चैप्टर यानी कि यूनिट 2, जिसका नाम है फेस्टिवल, जो कि आपके पेज नंबर 5 से लेकर 10 तक के इंग्लिश ब्रज कोर्स को कवर करेगी। चलिए देखते हैं। देखिए, यूनिट 2 यह है फेस्टिवल। ये दूसरी यूनिट हम पढ़ रहे हैं, जो कि पेज नंबर 5 से लेकर 10 तक का आपका ब्रज कोर्स का सॉल्यूशन इसमें देंगे। अब देखिए, एक्टिविटी फर्स्ट, इसमें डिक्टेशन दी गई है ये फेस्टिवल वर्ड्स की, यानी आपके टीचर आपको डिक्टेट करेंगे, यानी इमला बोलेंगे जिसे आपको नोट डाउन करना है। जैसे टीचर ने बोला दिवाली, तो आपको दिवाली लिखना है। ईद, तो ईद लिखना है। इस प्रकार कई सारे जो फेस्टिवल हैं मैडम आपको बोलेंगी, ये सर टीचर्स आपके बोलेंगे आपको, और उन्हें आपको लिखना है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ये एक्टिविटी 2 है। ये रीड द फॉलोइंग पोएम, इस पोएम को पढ़ना है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है। देखिए, इन क्वेश्चंस के आंसर इस पोएम को पढ़कर हमें देना है। आइए इन क्वेश्चंस को, फिलिंग द ब्लैंक्स को भरने से पहले इस पोएम की हिंदी हम पढ़ लेते हैं। ये देखिए, फेस्टिवल ऑफ लाइट, तो जो रोशनी का त्यौहार है। फेस्टिवल ऑफ क्रैकर्स, क्रैकर्स मतलब पटाखे होते हैं, तो पटाखों का त्यौहार है। अब देखिए, फेस्टिवल ऑफ स्वीट्स, मिठाइयों का त्यौहार है। जब इन सब चीज़ों की बात आती है तो दिवाली इज हियर, यानी आप समझ जाइए दिवाली आ गई है। तो यहाँ पूछा गया है दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ, तो देखिए किस चीज़ का फेस्टिवल है। दिवाली किस किस का फेस्टिवल है? देखिए, लाइट का है, तो यहाँ पे हमें क्या भर देना है? लाइट। अगेन फिर देखिए, इज अ फेस्टिवल ऑफ क्रैकर्स, कौन सा त्यौहार? क्रैकर्स यानी पटाखों का त्यौहार है, तो यहाँ पे हम भर देंगे दिवाली। एंड थर्ड वन देखते हैं, वी ईट, हम ऑन दिवाली, हम दिवाली पर के त्यौहार पर क्या खाते हैं? तो यहाँ हम भर सकते हैं स्वीट्स, क्योंकि देखिए यह दिया फेस्टिवल ऑफ स्वीट्स, यानी मिठाइयों का त्यौहार है। मिठाइयों का त्यौहार का मतलब हम दिवाली को ज़्यादातर मिठाइयाँ देते और लेते हैं, पूजा में इस्तेमाल करते हैं और खाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, नेम ऑफ 6 पॉपुलर फेस्टिवल, यानी हमें 6 पॉपुलर जो लोकप्रिय त्यौहार हैं उनको इस टेबल में से छांटना है। तो आर हिडन इन द टेबल, सर्कल देम, उनको सर्कल करना है। राइट देम, उनको लिखना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक चीज़ आपके लिए दे दी गई। ये देखिए, ईद उन्होंने इस टेबल में से छांट के दिखाया है। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, ये हमें इसमें टेबल में से पता करना है। तो देखते हैं हम। ये देखिए, हमने दिवाली को छांट लिया, तो दूसरे नंबर पे ये दिवाली हो गई, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दिवाली। फिर देखते हैं इस टेबल में से क्या मिलेगा। यहाँ देखिए, दशहरा मिलेगा हमें, तो ये 3 नंबर दशहरा हमने छांट लिया है, तो हमने दशहरा भी लिख दिया है। अब देखिए, यहाँ पे हम छांटेंगे बैसाखी, तो बैसाखी देखिए, तो चौथे नंबर का हमें मिल गया है बैसाखी। अब 5वें नंबर का देखते हैं हमें, ये पोंगल, तो यहाँ पे हमें पोंगल भी त्यौहार मिल गया है। छठवां देखते हैं हम यहाँ पे क्रिसमस, तो ये देखिए छठवां, तो इस टेबल में से हमने, ये देखिए क्रिसमस, इस टेबल में से हमने शेष 5 जो फेमस त्यौहार है, पॉपुलर त्यौहार हैं, फेस्टिवल हैं, उनको हमने इस टेबल में से चूज़ कर लिया है, छांट लिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, इसमें कह रहे हैं लोकेट द फॉलोइंग पिक्चर, जो पिक्चर निम्नलिखित दी गई हैं उनको देखो और आंसर द क्वेश्चंस ओरली, यानी मौखिक रूप से आपको आंसर देना है, लिखित रूप में आंसर नहीं देना है। तो देखिए, देखते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर हमें देना है मौखिक रूप से। तो पहला देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। व्हाट डू यू सी इन दीज पिक्चर्स, इन पिक्चर्स में आप क्या देखते हैं? आप इन तस्वीरों में क्या देखते हैं? तो हम देखते हैं यहाँ पे सेंटा क्लॉस एंड क्रिसमस ट्री। दूसरा, विच फेस्टिवल आर दीज पिक्चर रिलेटेड टू,
ये चित्र किस त्योहार से संबंधित हैं? तो ये देखिए क्रिसमस से संबंधित हैं। सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री ये किस त्योहार में मनाया जाता है? किस त्योहार के से संबंधित होते हैं? क्रिसमस से। थर्ड क्या पूछा है देखिए, डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस फेस्टिवल? क्या आप इस त्यौहार के बारे में कुछ जानते हैं? तो हम बता देंगे दिस इज द क्रिसमस फेस्टिवल, यानी ये क्रिसमस फेस्टिवल है जो कि कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारी एक्टिविटी आ गई 5, रीड द फॉलोइंग पैसेज। अब देखिए यहाँ पे हम पैसेज देखते हैं। इस पैसेज को पढ़कर हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देना है। ये देखिए इन क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको पैसेज का हिंदी का अनुवाद करते हुए आपको समझाएंगे। तो यहाँ देखिए दिया है, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन December 25 एवरी ईयर। हर साल क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड मनाई जाती है। कब? ऑन December 25 यानी 25 दिसंबर को मनाई जाती है। पीपल डेकोरेट अ ट्री विथ गिफ्ट्स, यानी लोग डेकोरेट करते हैं एक ट्री को विथ गिफ्ट से, कैंडीज से एंड लाइट से। सम पीपल ड्रेस अप एज सेंटा, कुछ लोग ड्रेस अप तैयार होते हैं एज ए सेंटा क्लॉज बन के जैसा तैयार होते हैं। एंड गिफ्ट्स और गिफ्ट्स देते हैं टू चिल्ड्रन, बच्चों को गिफ्ट्स देते हैं, यानी कि उनको खुश करने के लिए बहुत से गिफ्ट्स देते हैं। पीपल मीट फ्रेंड्स, लोग मिलते हैं। किससे मिलते हैं? फ्रेंड्स से, दोस्तों से मिलते हैं। एंड रिलेटिव, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं। एंड एक्सचेंज गिफ्ट, और गिफ्टों का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को गिफ्ट देता है और दूसरा पर्सन पहले पर्सन को गिफ्ट देता है। यही इस त्यौहार में हम करते हैं। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन इज क्रिसमस सेलिब्रेटेड, यानी कि क्रिसमस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन December 25 एवरी ईयर। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिसमस हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू पीपल डेकोरेट अ ट्री विथ? तो लोग एक पेड़ को किस तरह से सजाते हैं? तो हमने यहाँ देखा था, पीपल डेकोरेट अ ट्री विथ गिफ्ट्स, कैंडीज एंड लाइट्स। तो ये इसका आंसर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, पीपल डेकोरेट अ ट्री विथ गिफ्ट्स कैंडीज एंड लाइट। तो हमारा ये उत्तर हो गया है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू पीपल ड्रेस अप एज? लोग किसकी तरह कपड़े पहनते हैं या किसकी तरह तैयार होते हैं? तो यहाँ पे आंसर था पीपल ड्रेस अप एज सेंटा क्लॉज। तो किसकी तरह? तो यहाँ पे हम ये आंसर लिख देंगे, पीपल ड्रेस अप एज सेंटा क्लॉज। यहाँ पे स्टॉप लगा देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्हाट डू पीपल एक्सचेंज? लोग किस चीज़ का आदान प्रदान करते हैं? तो यहाँ देखिए एक्सचेंज गिफ्ट्स। तो यहाँ हम आंसर बना देंगे, पीपल एक्सचेंज गिफ्ट्स, यानी लोग उपहारों का यानी गिफ्ट्स का आदान प्रदान करते हैं। चलिए एक्टिविटी 6 देखते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ प्रपोजिशंस। कौन सी? इन और ऑन। अब यहाँ देखिए किस में इन आएगा और किस में ऑन आएगा। तो देखिए यहाँ जो डेट होती है, किसी महीने की तारीख है, जैसे 25 दिसंबर लिखा है, December 25, जब भी तारीख होगी तो हम यहाँ पे ऑन लगाएंगे, ध्यान रखें। और देखिए जब महीना बताया जाएगा, मंथ बताया जाएगा, तो इन लगाएंगे। तो यहाँ पे इन लगाएंगे। अगेन देखते हैं, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो अब यहाँ पे देखिए अगेन यहाँ पे जनवरी 26 आ गया, 26 जनवरी, इसका मतलब यहाँ पे हम ऑन लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए अगले क्वेश्चन में अक्टूबर एंड नवंबर, ये मंथ बताया जा रहा है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये है एक्टिविटी 7, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली स्थानों को भरना है विथ द वर्ड फर्स्ट एंड लास्ट। इन खाली स्थानों में हमें भरना है कि किस में फर्स्ट आएगा, किस में लास्ट आएगा। तो देखिए पहला देखते हैं हम, ईद इज़ द डे ऑफ रमजान। इसका मतलब है यहाँ हम भरेंगे, ये देखिए लास्ट, क्योंकि ईद रमजान का
अंतिम दिन होता है। चलिए सेकंड देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए थर्ड देखते हैं क्या आएगा इसमें। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ कैलेंडर। फोर्थ देखिए, दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द कैलेंडर। तो इस प्रकार ये हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पे रमादान वर्ड यूज किया गया है। तो यहाँ पे बताया है रमादान आल्सो रिटन एज रमजान। इसे हम रमजान वर्ड से ही जानते हैं। तो रमादान लिखा है इसमें, तो उसे रमजान ही पढ़ें। चलिए आगे चलते हैं। एक्टिविटी 8, लोकेट द पिक्चर्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस ओरली। मौखिक रूप से आंसर देना है। तो देखिए हम कुछ पिक्चर्स को देखेंगे। ये देखिए, इन पिक्चर्स को देखकर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर में ओरली यानी मौखिक रूप से देना है। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये पूछा है व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। आप इन तस्वीरों में क्या देखते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं वी सीयर इन दिस पिक्चर्स सेलिब्रेटिंग ईद फेस्टिवल, यानी बच्चों को ईद फेस्टिवल मनाते हुए देखते हैं। कुछ मिठाइयाँ हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। सेकंड देखिए, विच फेस्टिवल आर दीज पिक्चर रिलेटेड टू। ये पिक्चर्स जो हैं किस त्यौहार से संबंधित हैं। अब तो ये पिक्चर्स जो हैं वो ईद के त्यौहार से संबंधित हैं। दीज पिक्चर्स आर रिलेटेड टू ईद फेस्टिवल। तीसरा देखते हैं, डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस फेस्टिवल। तो वो कह रहे हैं कि आप क्या इस त्यौहार के बारे में जानते हैं। तो ये रमज़ान के महीने का अंतिम दिन होता है। उस दिन लोग ईद मनाते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं। चलिए अब एक एक्टिविटी 9, एक पैसेज हम पढ़ेंगे और उस पैसेज में से ये क्वेश्चन आंसर पूछे हैं, इसको हम जवाब देंगे। तो देखिए, आइए इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ईद उल फितर और या ईद इज द लास्ट डे ऑफ रमज़ान। रमज़ान का मतलब यहाँ पर रमज़ान ही है, लास्ट डे ऑफ रमज़ान। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन पूछा है ईद इज द लास्ट डे ऑफ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, रमज़ान। यहाँ पे वर्ड हमने यूज कर लिया है। अब द मंथ ऑफ फास्टिंग, जो ईद इज द लास्ट डे ऑफ रमज़ान, जो कि क्या होता है, द मंथ ऑफ फास्टिंग। तो रमज़ान इज द मंथ ऑफ, यहाँ पर देंगे हम, देखिए क्या आ जाएगा, फास्टिंग, क्योंकि यहाँ पर फास्टिंग वर्ड दिया है। थर्ड देखते हैं, पीपल ऑन ईद। पीपल क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखिए पीपल ऑन ईद, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्रे। तो यहाँ पे हमने प्रे वर्ड लिख दिया है। फिर देखिए आगे दिया है, एडल्ट्स गिव टू चिल्ड्रन। जो बड़े लोग होते हैं एडल्ट्स, वो गिव देते हैं, बच्चों को क्या देते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे गिफ्ट्स देते हैं। ये देखिए एडल्ट्स गिव गिफ्ट्स टू चिल्ड्रन, तो यहाँ पे गिफ्ट्स वर्ड आ गया है। अब अगला देखिए, पीपल बियर, लोग क्या पहनते हैं। बियर का मतलब पहनना, तो यहाँ पे देखिए पीपल बियर न्यू ड्रेसेस एंड मीट रिलेटिव्स। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या पहनते हैं, न्यू ड्रेसेस, और ये फुल स्टॉप हम लगा दें। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ड्रॉ एंड कलर या फिर पेस्ट द पिक्चर ऑफ एनी फेस्टिवल। आपको कहीं से भी आपकी पुरानी बुक्स में से कुछ फेस्टिवलों की जो डायग्राम है, चित्र हैं, उनको काटकर यहाँ पे पेस्ट करना है, चिपकाना है। राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट इट इन इंग्लिश इन मदर टंग। या आपकी मातृभाषा में आपको लिखना है या फिर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में उसके बारे में 5 सेंटेंसेस यानी 5 वाक्य लिखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये थी ब्रज कोर्स 2023-24 की कक्षा 9th की इंग्लिश की स्टूडेंट वर्कबुक का सॉल्यूशन। Thanks for watching and see the next unit 3 in next part 3। अगले पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट, जो कि होगी अगले चैप्टर की, जो कि है चैप्टर 3 यानी यूनिट 3, जिसका नाम होगा फ्रेंड।
इस अगली वीडियो में हमको बताएंगे पेज नंबर 11 से लेकर 14 तक के पेजेस को। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।